दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एडसेंस से आप अपनी वेबसाइट को कैसे लिंक करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने जैसे गूगल ओपन किया हुआ है, इसके अंदर मैं जो टाइप करता हूँ गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस जो होता है बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई भी अगर आपको अर्निंग करनी होती है, जैसे यूट्यूब की जो अर्निंग होती है वो भी, और इसके साथ में कोई भी अगर आपकी जो वेबसाइट होती है उसके अंदर कोई ऐड जो रन होते हैं, उस ऐड के रन करने पर जो गूगल आपको पैसा देता है या जो भी अर्निंग आपकी होती है वो सारे के सारे आपको गूगल एडसेंस के अकाउंट के अंदर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मैं अपना जैसे गूगल एडसेंस का अकाउंट अभी ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ साइन इन। तो ये मेरा जो है गूगल एडसेंस का अकाउंट है, जो कि मैंने अपना, अभी आप देखेंगे कुछ अर्निंग इसके अंदर दिखाई गई है $0.48। तो ये मैंने अपना जो वेब स्टोर है मेरा, उसको मैंने बीच में से लिंक करवाया था। लिंक करवाने के बाद में मैंने उसको जो है रिमूव कर दिया था। तो मेरा जो स्टोर है, स्टोर आपको बता देता हूँ, एसएस डिजिटल इंडिया मेरा जो है ये अपना वेब स्टोर है, यानी कि ई कॉमर्स की ये साइट है। तो इसमें आप देखेंगे कि अभी किसी भी तरह का कोई भी ऐड इसके अंदर रन नहीं हो रहा है। यानी कि अगर आपकी कोई भी अपनी वेबसाइट है, अब वेबसाइट के अंदर कभी भी आप देखेंगे कि जब कोई ऐड उसके अंदर डिस्प्ले होता है, अब यहाँ पर मेरी अपनी जो स्टोर है, अभी इसके अंदर आपको कोई भी ऐड किसी भी तरह का देखने को आपको नहीं मिल रहा है। तो जब मैं इसको गूगल के एडसेंस से लिंक करवा दूंगा, लिंक करवाने के बाद में आपको जो है इसके अंदर ऐड देखने को मिलेंगे। तो अभी जैसे ये मेरी वेबसाइट है, अब यहाँ पे मैं वापस आ गया अपने गूगल एडसेंस के अकाउंट के अंदर। तो मैं जैसे यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, और अब यहाँ पर ये मेरी जो इसमें अर्निंग दिखाता है कि आपके जो गूगल के जो ऐड चलते हैं आपकी वेबसाइट पर, उसी बेस पे आपकी ये अर्निंग होती है। और आपके अगर वेबसाइट पे जितना ट्रैफिक होगा, जितनी इसमें अलग अलग लोकेशन के अंदर आप देखेंगे कि जहाँ पे इसको ओपन किया जाएगा, जो ट्रैफिक इसमें आता है और उसी के अंदर जो ऐड चलते हैं, ऐड पे जब कोई क्लिक करता है तो उस केस में आपको ये अर्निंग आपकी उसी हिसाब से इसमें शो करता है। तो अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ साइट्स पे। तो जैसे मैं साइट्स पे देखता हूँ, तो अभी यहाँ पे मैंने किसी भी तरह की कोई भी जो है साइट इसमें ऐड नहीं की हुई है, क्योंकि बीच में मैंने इसको ऐड किया था तो उसी की है कुछ $0.5 का अमाउंट आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो अब मैं अगर यहाँ पे करता हूँ न्यू साइट, जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको अपनी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस आपको देना होता है। तो यहाँ से जैसे मेरी वेबसाइट है, इसका मैं एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी किया, और कॉपी करने के साथ में मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, और अब मैं इसे कर देता हूँ सेव। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है कि इसमें जो यूआरएल मैंने दिया है, यहाँ पे ये एग्जांपल दिया गया है कि आपको जो है अपना जो यूआरएल है इसमें से आपको ये www जो है ये हटाना है। जैसे मैंने हटा दिए, और हटाने के बाद में अब ये जो है मेरा वेबसाइट का एड्रेस हो गया, और मैं इसे कर देता हूँ सेव। तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पर जैसे मैं अपनी वेबसाइट को इसके अंदर गूगल एडसेंस के अंदर जो है यहाँ पे ऐड करवाने के लिए मैं रिक्वेस्ट अपनी सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कुछ कोड देखने को मिलता है। अब ये कोड क्यों होता है? क्योंकि आपकी ये वेरीफाई जो है साइट ओनरशिप, यानी कि ये कोड आपकी जो है, आपने गूगल एडसेंस से अपनी वेबसाइट को अगर आप लिंक करवाते हैं तो उस केस में आपकी ओनरशिप जो होती है उसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर ये कोड जो है ये दिया गया है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना होता है, इस कोड को कॉपी करना होता है। तो यहाँ से आपको करना है कॉपी। अब कॉपी करने के बाद में जो आपकी वेबसाइट आपने जिससे क्रिएट की हुई है, जैसे बेसिकली मैंने अपनी ये जो वेबसाइट है विक्स जो है उससे मैंने क्रिएट की हुई है, तो मैं यहाँ पर जो है विक्स ओपन करूँगा, यानी विक्स का जो मेरा डैशबोर्ड है उसे मैं ओपन करूँगा। और ओपन करने के बाद में जो आपकी ये वेबसाइट है इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद में जो कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया है उस कोड को आप कहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे वो चीज़ मैं आपको इसमें बता देता हूँ। तो ये जो है ये मेरा विक्स का जो डैशबोर्ड है, और इसी के अंदर मैं यहाँ पे चला जाता हूँ सेटिंग्स के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ सेटिंग्स पे जाता हूँ तो सेटिंग के अंदर एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कस्टम कोड। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है कस्टम कोड, और कस्टम कोड के अंदर आपको यहाँ पे करना है ऐड कस्टम कोड, और इसके अंदर यहाँ पे आपको वो जो कोड आपने कॉपी किया था उसे आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ कर देता हूँ पेस्ट। तो ये कोड जो है मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या होता है, अगर इसका कोई नेम आप डिफाइन करना चाहते हैं तो वो नेम भी आप दे सकते हैं, और मैं नेम अगर यहाँ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑल पेज, जो यहाँ कोड जब आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी आप इसको कॉपी पेस्ट करें तो इसमें आपके जितने भी पेज होते हैं उन सब के अंदर करना है। और अगर आपका वर्डप्रेस में है या किसी दूसरे उसमें
प्लेटफॉर्म के अंदर आपकी वेबसाइट रहती है तो आपको ये टैग जो है हेड और स्लैश हेड के अंदर ये कंटेंट आपको कॉपी पेस्ट करने हैं। तो अब मैंने जैसे यहाँ पे इसमें जो है कॉपी कर दिया विक्स के अंदर, और अब यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ अप्लाई। हेड के अंदर ही है, प्लेस कोड यहाँ पे आप देखेंगे हेड और स्लैश हेड दिया गया था, तो मैं यहाँ पे हेड इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं इसे कर देता हूँ अप्लाई। तो अब ये कोड मैंने इसमें अपने जो है मेरी वेबसाइट जो थी उसके अंदर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, और डिफाइन करने के बाद तो अब ये जो गूगल का यहाँ पे आप देखेंगे, तो अब मैं इसे कर देता हूँ वेरीफाई। अब ये भी आपको यहाँ पे चेक करना होता है प्लेस द कोड, यानी कि आपने जो कोड वहां पे प्लेस कर दिया उसके लिए टिक करके, और अब आपको यहाँ पे करना होता है वेरीफाई। तो अब जैसे ही ये वेरीफाई हो जाती है, तो अब वेरीफाई होने के बाद में क्या होता है कि यूर साइट इज वेरीफाइड, यानी कि मेरी साइट को जो है इस पे वेरीफाई हो गई है। अब मैं इसे कर देता हूँ नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद में अब यहाँ पे हो जाता है रिक्वेस्ट रिव्यू। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वेस्ट रिव्यू। तो अब मेरा जो है रिव्यू जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब होने के साथ ही अब आप देखेंगे कि जो मेरी वेबसाइट है अब इस पे जो है ऐड स्टार्ट हो जाएंगे गूगल की ओर से। तो जैसे मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी जो है वेबसाइट को गूगल एडसेंस से जो है इसको वेरीफाई किया, तो अब आपको इसके अंदर जब कभी भी, जब तक मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा, तो इसके अंदर अब आपको ऐड देखने को मिलेंगे। कहीं पर भी आप इसको ओपन करेंगे, हालांकि अभी वो अब इसमें अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप देखेंगे तो अगर इस साइट को ओपन करेंगे तो वो आपके अंदर इसमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है ऐड इसके अंदर अप्लाई हो गए हैं, और अब उसी ऐड के बेस पे, यानी कि अब आप देखेंगे कि इसमें अप्रूव्ड स्टेटस जो होती है कि ये रेडी है। अब इसमें जो कुछ टाइम के बाद में आपको इसके अंदर ऐड देखने को मिल जाएंगे। अब इसके अंदर एड्स जो .txt का जो स्टेटस है वो भी इसमें नहीं मिला, तो एक इसमें और फाइल होती है कि वो भी इसमें आपको ऐड करनी होगी। लेकिन बेसिकली यहाँ पे भी आप देखेंगे अप्रूवल जो होता है कि इसमें मिलने के बाद में अब जो इसमें अर्निंग होगी, अर्निंग का मतलब होता है कि जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखा देता हूँ होम के अंदर, तो अब ये जो 0.48 है, अब जैसे जैसे इसमें मेरी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आता है, ट्रैफिक आने के बाद में जो ऐड इसमें रन होंगे उसी बेस पे जो है मेरे को इसके अंदर इसकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी जैसे मैं इसमें रिफ्रेश कर देता हूँ, और अगर अभी इसमें रिव्यू मेरा कंप्लीट हो जाता है, तो अभी जैसे इसमें ऐड आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप इसमें जो है आपको ऐड देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब इसके अंदर जो है ऐड आप देखेंगे, अभी वेबसाइट के अंदर जो है ऐड अभी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश भी अगर करता हूं, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, वापस आप गूगल एडसेंस के इसमें आएंगे और यहाँ पे होता है एड्स का ऑप्शन दिया गया है। जब आप एड्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑटो एड का जो है ऑप्शन यहाँ पे अभी ऑफ किया हुआ है। तो अब इसको आपको क्या करना होता है, यहाँ पे एडिट में जाना है, आपको ये पेंसिल वाला सिंबल दिया गया है, इसमें जाके आपको ऑटो जो ऐड होते हैं ये ऑफ किया होता है, तो इसको आपको करना होता है ऑन। तो जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑटो ऐड को जो है मैंने ऑन किया, और ऑन करने के साथ ही मैं कर देता हूँ अप्लाई साइट, और जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, और क्लिक करने के साथ ही होता है कि अप्लाई नाउ, आपको डायरेक्ट जो है अभी अप्लाई करना, तो मैं इसको अप्लाई नाउ कर देता हूँ। अगर आप इसको स्टार्टिंग के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उस केस में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें कर देता हूँ अप्लाई, और अप्लाई करने के साथ ही जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो कुछ प्रीव्यू दिखाता है ये कि आपकी जो वेबसाइट पे जो है ऐड का जो है डिस्प्ले कैसे होगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे ऑटो ऐड जो है मैंने ऑन कर दिया, और ऑन करने के बाद अब अगर मैं अपनी वेबसाइट जो है इस पर मैं करता हूँ रिफ्रेश, तो जैसे मैं अब रिफ्रेश करूंगा, अभी हाल फिलहाल के अंदर तो किसी तरह का कोई ऐड नहीं आ रहा, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखेंगे कि इस मेरी वेबसाइट पे जो है ऐड आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों अब ये फाइनल स्टेप है। अब इसके अंदर आप जब एड्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे होता है गेट कोड। तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ गेट कोड, तो ये कोड जो है आपको क्या करना होता है, इसको आपको करना है कॉपी। अब कॉपी करने के बाद में वापस आपको अपना विक्स का जो स्टोर है उस पर आना है, और यहाँ पे होता है कस्टम ऐड, और इसके अंदर इस कोड को आपको कर देना है पेस्ट, जैसे मैंने किया पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद में क्या होता है, हेड के अंदर ही इसको रखना है, और इसके बाद आपको कर देना है इसका नेम जो मैं दे देता हूँ यहाँ पे गूगल ऐड। तो अब मैंने फिर इसे मैं कर देता हूँ वापस अप्लाई। तो अब यहाँ पे मैंने कोड को कॉपी कर दिया, कॉपी करने के साथ अप्लाई भी कर दिया, और अप्लाई करने के साथ में अब जो स्टेप थी मेरी गूगल एडसेंस की वाली जो यहाँ पे आप देखेंगे, और इसे मैं कर देता हूँ डन। और डन करने के साथ ही अब जो मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट है, अब इस पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे रिफ्रेश,
तो अब इसमें क्या होता है कि जो कोड मैंने इसमें दिया है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड इसमें जो है ना आप स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे वापस मैं साइट पे क्लिक कर रिफ्रेश यहाँ पे करता हूँ। तो करने के साथ ही आप देखेंगे कि अब जो मेरी वेबसाइट है ये फाइनली कंप्लीट तैयार हो गई है ऐड के लिए। तो अब यहाँ पर आपको जो अपनी साइट्स पे अगर देखेंगे तो मैंने ऑटो ऐड भी इसमें ऑन कर दिया, और ऑन करने के साथ ही अब जब इसके अंदर मैं अपनी स्टोर पे देख लेता हूँ वापस, यहाँ पे मैंने किया रिफ्रेश, तो अब इसमें जो है कुछ टाइम के बाद ऐड स्टार्ट हो जाएगा। ऐड इसमें आए तो दोस्तों फाइनली 24 घंटे वेट करने के बाद में आप देखेंगे कि गूगल एडसेंस के अंदर मैंने अपनी वेबसाइट का जो है ऐड का इंटीग्रेशन हो गया है। यहाँ पे अप्रूवल स्टेटस आप देखेंगे रेडी है, और ads.txt का स्टेटस भी आप देखेंगे ऑथराइज है। तो अब जो है अब मैं अपने स्टोर को जब भी ओपन करूँगा, यहाँ पर आप अगर आप भी ओपन करते हैं जैसे ssdigitalindia.com, तो इसके अंदर आपको क्या करना होता है, ये ऐड अब आपको जो है रेंडमली आपको ऐड देखने को मिलते हैं। अब ये जो ऐड है अब इसके अंदर ये कहीं पर भी रेंडमली, अगर जैसे आपको अभी बॉटम में दिख रहा है, बॉटम के साथ में सेंटर में भी हो सकता है, लेफ्ट राइट जो भी इसका रेंडमली सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आपको ये मोबाइल के अंदर भी अगर आप इसको चेक करते हैं तो उसमें भी आपको ऐड देखने को मिलेंगे। इसके साथ आप ब्राउजर पे, डेस्कटॉप पे, पीसी पे या कोई से भी अदर डिवाइस के अंदर जो आप अगर इसको ओपन करेंगे मेरे स्टोर को ssdigitalindia.com को, तो उसमें आपको गूगल की ओर से ऐड देखने को मिलेंगे। तो अब जैसे ही अगर मैं इस पर दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करने के केस में ऐड भी चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ऐड चल रहे हैं इसके अंदर, और अगर मैं कोई दूसरा पेज ओपन करता हूँ या कोई दूसरे भी किसी उसमें जाता हूँ तो उस केस के अंदर हर वेब पेज के अंदर ये मेरा ऐड चलता रहेगा। अब जैसे किसी भी ऐड को वापस दोबारा मैंने रिफ्रेश किया या कोई नया टैब मैं ओपन करता हूं तो ये ऐड मेरे इसमें कंटिन्यू रेंडमली चलते रहेंगे मेरी वेबसाइट पे। तो ये जो होता है गूगल एडसेंस के अंदर, अगर अपने अकाउंट को आप इसमें ऐड करा देते हैं, ऐड कराने के बाद में जो होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर गूगल की तरफ से जो है ऐड आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक सा प्रोसेस था दोस्तों कि आपको जो ये प्रोसेस अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद में आपकी जो स्टोर है उसके अंदर ऐड आना स्टार्ट हो जाता है, और इसी से जो है आपकी अर्निंग होती है। तो जितना जैसे जिस स्टेट के अंदर या जिस लोकेशन के अंदर आप इसको ओपन करेंगे तो उस हिसाब से आपके इसके अंदर ऐड आएंगे, और ऐड से जो अर्निंग होती है वो आपके गूगल एडसेंस के अंदर इसका डिस्प्ले हो जाता है। तो अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे अभी ऑथराइज हो गया, कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया, और इसके अंदर जो एड्स होते हैं या होम के अंदर मैं आपको दिखा देता हूं। तो अभी जो अर्निंग होती है तो ये अर्निंग आपको यहाँ पे ये दिखा देता रहता है कि आपकी वेबसाइट पे कितनी अर्निंग आपको इसके अंदर हो रही है। तो दोस्तों ये बेसिक सा एक सिंपल सा प्रोसेस था कि गूगल एडसेंस के अंदर आप अपनी वेबसाइट को जो लिंक करने का जो प्रोसेस था, कुछ आपको 2 से 3 स्टेप्स जो है वो फॉलो करनी होती है, और फॉलो करने के बाद में 24 आवर्स का जो इसमें टाइम लगता है वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में, और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद में ही आपकी वेबसाइट पर ऐड आना स्टार्ट होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।